वेलकम टू माय चैनल ऑल द बेस्ट एजुकेशन। इस वीडियो में हिंदी का जो साल यानी 22/2/2024 को पेपर हुआ था, यानी आज के दिन उन्हीं का सॉल्व इस वीडियो में डालना है। जितने बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर आए थे सब हमने अपने वीडियो में सेंड किए थे, आप लोग को बताए थे और समझाए थे कि कौन कौन से क्षेत्र से कितने आएंगे। तो आपको इस सोल्यूशन को अगर जानना है तो इस वीडियो को पूरा देखना है। ध्यान दीजिएगा कौन कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। कक्षा 10 का है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, वैदेही वनवास की रचना है मैत्री चरण गुप्त, महादेवी वर्मा यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध या सियाराम शरण गुप्त। तो इसमें सही ऑप्शन आपका है अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। अगला है, अगले आंसर कौन सा होगा। अगला क्वेश्चन मिला लीजिए, प्रयोगवाद के कवि हैं। देखिए को अज्ञ है, प्रयोगवाद के जो कवि हैं वो अज्ञ हैं। 4 ऑप्शन में बी ऑप्शन सही है, मिलाते रहिए जल्दी। अगला है भाव विलास की रचना है देव से रिलेटेड है, देव पर ए ऑप्शन सही, ए पर आपको ट्रिक लगा लेना है। अगला है, ध्यान दीजिएगा, छात्रसाल दशक किसकी रचना है, भूषण की, पद्यमान की, नहीं, भूषण पर आपको टिक लगा लेना है। अगला है, कला और बूढ़ा चांद की रचना है सुमंत्रानंद पंत जी की है, इस पर भी आपको ट्रिक लगा लेना है, डी से मिला लेना है कि मेरा कितना कौन सही था। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, आत्मकथा की। निम्नलिखित में से शुक्ल युग के लेखक हैं, श्याम सुंदर दास जी हैं, अमृत राय नहीं है, कमलेश्वर नहीं है, मोहन राकेश जी नहीं है, सिर्फ श्याम सुंदर दास जी पर आपको ट्रिक कर लेना है, यानी सी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। अगला है, निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सही है, भारत तेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं, इस ऑप्शन सही, इस पर आपको ट्रिक लगाना है, सी ऑप्शन सही है। अगला है, परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है, एकांकी की। अगला है, बाण भट्ट की आत्मकथा की रचनाकार हैं राघवेय राग जी ने। अगला है, ठीक है, रस के कितने अंग होते हैं, 3, इस पर भी आपको ट्रिक लगा लेना है। अगला है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पंक्ति में कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है, इसको भी आपको टिक लगा लेना, बी ऑप्शन सही है। तीसरा है, सोरठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 11, इस पर भी आपको ट्रिक लगा लेना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, जल्दी मैचिंग करिए आप लोग। अगला है, निर्देश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है निर, ठीक है, सी ऑप्शन सही है, सी पर टिक लगा लेना है। और नीलगाय में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है, इस पर भी टिक लगा लेना है, ए ऑप्शन सही है। अगला है, खेत का तत्सम रूप होता है क्षेत्र होता है, इस पर आपको ट्रिक लगा लेना है। अगला है, युष्मद शब्द पश्चिमी विभक्ति बहुवचन का रूप होता है युष्माकम, इस पर आपको ट्रिक लगा लेना है, यानी ए ऑप्शन सही है। अगला है, भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है, क्रिया की प्रधानता होती है, इस पर भी आपको ट्रिक लगा लेना है। अगला है, वाक्य के कितने तत्व होते हैं, 2 होते हैं, इस पर भी ट्रिक लगा लेना, ए ऑप्शन सही है। अगला है, अविकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है, अवयव पद से, इस पर भी ट्रिक लगा लेना है, ठीक है। जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर पर है आप लोग मिला लीजिए कितना बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर मेरा सही है। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। देखिए अब क्या करा है, खंड ख से, ठीक है ना, निम्नलिखित पद्धति के आधार पर 3 प्रश्नों को उत्तर दिए गए हैं, ठीक है। अब इसको रेखांकित वाला जो भाग है इसको आपको उपयुक्त सारांश से लिखना है, ठीक है। अंश की रेखाएं भी करना है, श्रेणी बाहु के अर्थ लिखना है, इनमें से चाहे अथवा इनमें से कर सकते हैं। जो नीचे वाला है, नीचे वाला में क्या है, अथवा में, देखिए ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है, जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का होता है, अथवा करके दिया गया, इसका आपको कर लेना है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन चलते हैं, ध्यान दें स्टूडेंट। निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए 3 प्रश्नों को उत्तर दीजिए, ठीक है। अब इसमें रानी मैं जानी, आसमानी महापविंद पावन हूँ तो कठोर की ही तो, राजू काजू का काजू जानहु कहू तियु जही कौन कियो, इसको आप इसके करना है, जो उपयुक्त वाक्यांश का संदर्भ में लिखना है। अगला है, रेखांकित अंश का व्याख्या कीजिए, व्याख्या कर लेंगे, ठीक है। अगर पढ़े हैं तो व्याख्या कर लेंगे, नहीं पढ़े तो इसके भी हम आपको बता देंगे। पद्यांश में ऐसी मनोरम मूर्ति किसके लिए प्रयुक्त है तथा इसमें कौन सा अलंकार है, इसको भी कर सकते हैं। अगर ये नहीं आ रहा तो इसको कर लेंगे। देखिए अथवा करके दिया गया है, चड़क चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट कर करता था सफल जवानी को, सेना नायक राणा के भी रण देख देख कर चाहे भरे, मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दूने दूने उत्साह भरे। उपयुक्त कवि की एक शीर्षक का नाम लिखिए, जो शीर्षक है उनके नाम लिखना है, ठीक है। अगले में क्या करा है, रेखांकित, ठीक है ना, रेखांकित अंश की संख्या व्याख्या कीजिए, उपयुक्त पदार्थ में किस योद्धा का वर्णन किया गया है,
ठीक है। अब देखिए तीसरा वाला संस्कृत, बहुत लोगों को कम पता होता है कि इसको कैसे मैचिंग करें, इसके लिए हम लिख कर रखे हैं, आपको सिर्फ ध्यान देना है कि किस तरह उसको लिखे हैं हम। ये तीसरा है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यावरण में से किसी एक अवतरण का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो अवतरण जो किए हैं हिंदी में अनुवाद किए हैं, इसे वर्णसिच्य जो है इसका हम हिंदी में लिख कर लिखा है, लेकिन दो को इसमें दिया अथवा अथवा करके लिखा है, इसमें दोनों में से एक पर आपको लिखना है संदर्भ सहित। तो उसका जो व्याख्या होता है, अनुवाद होता है, उसको हम लिख कर दिखा रहे हैं आपको, किस तरह लिखना है आपको ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिए, इसका प्रश्न उत्तर संख्या 3 है। संदर्भ किस तरह लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड काव्य में से संकलित अनुवादित विद्युत नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है। अब इसमें देखिए अनुवाद कैसे करेंगे। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्या ज्योति के प्रकाशित है। आज भी यहाँ संस्कृत की धारा जो निरंतर बहती रहती है और उन लोगों के लिए ज्ञान का बढ़ा रही है। अनेक आचार्य उनकट्टी के लिए विद्वान वैदिक के साहित्य के लिए अध्ययन और अध्यापन में निरंतर लगे हुए हैं। इस तरह करके इसका हिंदी जो है अनुवाद कर लेना है आपको। अगला है, इसमें आचार्य उच्च कोटि के विद्वान जो भी हो निरंतर के लगे हुए हैं, न केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी अध्ययन के लिए आते हैं और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। ठीक, इस तरह करके कर लेना है। चौथे वाले में क्या करना है उस पर भी हमको ध्यान देना है। चौथे वाले में दिए गए संस्कृत, ठीक है ना, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या करिए। ठीक है। अब यहाँ पर श्लोक दिया गया है, रातिमर्ग मिशंति भवती सुप्रपदा वासुदेशयंती असंति पंकजाली। ठीक है ना। अब इसको कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। पहले संदर्भ लिख लेंगे उसका। ठीक है। संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड काव्य में संकलित है, अनुयोगिति विलास नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है। अब इसका अनुवाद कैसे करेंगे? अनुवाद सिंपल है। कमल का रसपान करते हुए कोई और सायंकाल को उसमें बंद हो जाता है, तब वह सोचता है कि रात बीत जाएगी, सुंदर प्रातः काल होगा, सूर्य उदित होगा। भौरे के रस ऐसे सोचते हैं कि हाय बहुत दुख हुआ कि हाथी ने कमल के लिए कर दिया। ठीक है। इस तरह करके आपको लिखना है। पाँचवें पर ध्यान देंगे। पाँचवां प्रश्न उत्तर कैसे लिखना था आप लोग को। ठीक है। पाँचवें पर ध्यान देंगे। पाँचवां पर है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न को उत्तर दीजिए। ठीक है। जैसे मेघदूत खंड के आधार पर उसके प्रमुख पात्र चरित्र चित्रण कीजिए और मुक्तिदूत खंड काव्य के तृतीय संग कथानक अपने शीर्षक में लिखिए। ठीक है। इस तरह करके हम दोनों का लिख रहे हैं। ठीक है ना, इसलिए दोनों को पट्टिक लगा ली है। किस तरह लिखना है उस पर ध्यान देंगे। देखिए किस तरह आपको लिखना था। ठीक है। देखिए मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण है, अवतरित पुरुष है। खंड काव्य के आरंभ में से ही कवि ने स्पष्ट किया है कि महात्मा गांधी, राम कृष्ण, ईसाई, मोहम्मद, पैगंबर, बुद्ध, महावीर आदि की तरह अवतरित पुरुष है, जिनका जन्म स्थान भारत एवं शेष विश्व की स्थापना हेतु हुआ है। कवि का मानना है कि महात्मा गांधी जैसे अलौकिक एवं असाधारण पुरुष का कोई भी धर्म अथवा जाति नहीं होती है। जहाँ उनकी आवश्यकता होती है उनका जन्म वहीं होता है। सिंपल है। इस तरह करके लिख लेंगे। अगली हेडिंग किस तरह देना है? मानवीय गुणों के भंडार। महात्मा गांधी के चरित्र मानवीय गुणों का भंडार था। वो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। वे सदा सत्य के पथ पर चलते थे। अहिंसा उनके लिए सर्वोपरि था। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अहिंसा को ही अपना सबसे बड़ा शास्त्र बनाया। वे दुश्मन पर भी दया करते थे। करुणा, परोपकार, दया, विनम्रता आदि गुण स्वाभाविक रूप से उनके चारित्रिक हिस्से थे। ठीक है ना। हरिजनों के उद्धार के लिए गांधी जी ने सभी मनुष्यों को समान भाव से देखते हुए जाति पाति के अथवा धर्म के आधार पर भेदभाव करने में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने आजीवन दलित वर्गों के लिए काम किया। उन्होंने उनके दरिद्रता नारायण कहकर उन्हें गले लगाया। उनके आश्रम में हरिजनों के आने या रहने पर किसी प्रकार की पाबंदी नहीं थी। तृतीय सर्ग क्या है? जैसे देखिए तृतीय सर्ग में अंग्रेजों की दमन जो है नीति की विरोध में गांधी जी का क्रोध प्रकट हुआ। उस स्वप्न में उन्होंने अपने बड़े भाई तुल्य गोपाल कृष्ण गोखले का उपदेश सुनकर गांधी जी ने देश की स्वतंत्रता कराने के प्रण किया। उसने उस समय देश में अंग्रेजों के अत्याचार से करा रहा था। देश के सब उद्योग धंधे बंद हो गए तथा लोग बेरोजगार हो गए थे। वे बाजार में विदेशी वस्तुओं को बहुत याद थी। करने का मतलब इस तरह आपको करके लिख लेना है। ठीक है। अब सिंपल सा है, आपको देख लेना है किस तरह इसको मतलब हमने लिखा है उसी तरह आपको भी पेपर में लिख लेना है। मार्क एक भी नहीं कटेंगे, सिर्फ जिस तरह हम लिखें उस तरह आपको भी लिखना होना चाहिए था। ठीक है। अगले प्रश्न चलते हैं।
अगला स्टूडेंट छठवां, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक पर जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। जैसे जयशंकर भारती का है, पद्मलाल पूनमलाल बख्शी का है, जयशंकर प्रसाद का है। ये तो जरूर लिखे होंगे, हम बताए थे, चर्चा किए थे कि जयशंकर प्रसाद का जरूर आएगा, आपने उन्हें जरूर लिखा होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। अगला है स्टूडेंट, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते उनकी एक प्रमुख रचना को उल्लेख करना है। ठीक है ना। सूरदास, मैथिली चरण गुप्त और माखनलाल चतुर्वेदी। तो हमने मैथिली चरण गुप्त के बारे में बताया था कि इनके जीवन परिचय को आपको लर्न कर लेना है, ये जरूर आएगा। देखिए आया है, कन्फर्म आया है। तो आपको सिर्फ ध्यान देना है कि किस वीडियो में हमने किस पर चर्चा की है, उसी पर आपको ज्ञात करना है। अगला देखिए, अगले में क्या करा है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई भी एक श्लोक लिखिए जो उस प्रश्न में ना आया हो। कोई भी 8 लाइन की कविता लिख लेना है जो इस प्रश्न पुस्तिका में ना आया हो, उसमें से आपको लिख लेना है। अगला है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्न के उत्तर संस्कृत में दीजिए। देखिए यहाँ पर 4 है, 4 में से किसी 2 का उत्तर संस्कृत में देना है। देखिए किस तरह आप दे सकते हैं। आगे देखिए, उत्तर है यत समुद्र हिमाद्रस्य दक्षिण। ठीक है, वर्षत भारत नाम भरित यत्र सतंती। देखिए इन दोनों का हो गया। सर्वतत्री कुछ असन या पुरुष गीताय संदेश कथयत, इस तरह करके आपको लिखना है। दोनों का आंसर आपको श्लोक जो है इस तरह कर लेना है। ठीक है, 8वें प्रश्न चलते हैं। 8वां प्रश्न क्या कर रहा है। ठीक है, 8वें प्रश्न में देखिए ये दोनों हैं, दोनों के जो है लिखना है आपको। गीतया संदेश अस्ति यदि तो तथा स्वर्गकम प्रासी जित्वा पृथ्वम विभोच्यत अतः आसो मोहसतंत हित भूत्वा युद्ध कुरु। अगला है जो दूसरा है, सर्वे यात्री नागरिक दृष्टवा आसन। सिंपल है, दोनों का कर लेंगे। अगला है 9वां है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। निबंध लिखना है, हम बताए थे स्वच्छ भारत पाएगा जरूर। देखिए आया है, कन्फर्म आया है। 7 नंबर का आप अगर अच्छे ढंग से भी किए होंगे तो 5 नंबर आपको यहाँ पर मिलना है। ठीक है, हम बताए थे कि स्वच्छ भारत का अभियान का आएगा, जरूर आया। देखिए कन्फर्म आ गया है। अगला है, अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपकरण के लिए मित्र को धन्यवाद पत्र लिखिए। पत्र के बारे में हमने वीडियो डाले थे, पत्र के बारे में भी लिखना था। पत्र किस तरह लिखना है उस तरह करके लिखना था। सिंपल था, 3 मिनट का वीडियो था। आपको यहाँ पर 4 नंबर आपको मिल गया होता। ठीक है, तो आपने वीडियो पर ध्यान नहीं दिया, अगर ध्यान दिया होगा तो 4 नंबर आपको ये भी मिल गया होगा। ठीक है, जितने भी हम सोल्यूशन मिलाए जल्दी मिला लीजिए, कितने नंबर का हमने किए हैं। ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट करें और दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, अगले वीडियो मिलते हैं। नमस्कार। Yeah.